जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रेरणादायी गाथा रखने जा रहा हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। यह कथा है मुनि आदित्य सागर जी की। सोचिए जरा, एक व्यक्ति जिसके पास BMW जैसी शानदार गाड़ी हो, धन दौलत हो, ऐश्वर्य हो, सुख सुविधाएं हो, वह सब कुछ त्याग कर साधु बन जाए। क्यों? क्योंकि उसने यह अनुभव कर लिया कि सच्चा सुख धन और वैभव में नहीं है। सच्चा सुख आत्मा की शांति और शुद्धि में है। जैन धर्म यही सिखाता है। संयम से बड़ा कोई धन नहीं, आत्मज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। भाइयों और बहनों, जैन समाज के लोग जीवन और व्यापार में इतनी सफलता क्यों पाते हैं? कारण है संस्कार। बचपन से ही उन्हें सत्य बोलने, अहिंसा अपनाने और संयमित जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। यही कारण है कि गौतम अडानी जैसे व्यक्तित्व केवल सफल व्यापारी ही नहीं बल्कि मूल्यवान इंसान भी बनते हैं। अब जरा साधु के जीवन पर विचार करें। मुनि आदित्य सागर जी दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, वह भी सूर्यास्त से पहले, और पूर्णतः शाकाहारी। उनके जीवन में न विलासिता है, न लोभ, केवल अनुशासन, संयम और आत्मशुद्धि। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमें एक समय भोजन न मिले तो क्या हम बेचैन नहीं हो जाते? परंतु साधु का जीवन हमें यही सिखाता है, संयम ही आत्मा का सच्चा आभूषण है। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय हैं। रास्ते भिन्न दिख सकते हैं, पर लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। समाज में यह मत भी प्रचलित है कि स्त्रियां मोक्ष नहीं पा सकती, परंतु आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। शरीर स्त्री या पुरुष हो सकता है, पर आत्मा शुद्ध है और वही मुक्ति की अधिकारी है। अब प्रश्न आता है, क्या जैन धर्म में ईश्वर है? हाँ है, लेकिन वह सृष्टि का सृजनहार नहीं। जैन धर्म कहता है ब्रह्मांड अनादि अनंत है, इसका कोई आरंभ और अंत नहीं। ईश्वर वही है जिसने कर्म बंधन से मुक्ति पाली है और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ली है। यही सिद्ध भगवान है। कुछ लोग, जैसे ओशो, कहते हैं कि जैन धर्म कठिन है। हाँ, कठिन है क्योंकि यह आसान मार्ग नहीं दिखाता, यह सत्य का मार्ग दिखाता है। आलोचना करना आसान है, लेकिन संयमित जीवन जीना कठिन है। यही तो इसकी शक्ति है। सनातन धर्म और जैन धर्म दोनों आत्मा और मोक्ष की बात करते हैं, पर जैन धर्म विशेष रूप से कहता है, अहिंसा ही परम धर्म है, अपरिग्रह ही सच्चा वैराग्य है। अब आप सोचिए, क्या सच्चा सुख गाड़ी, बंगले और सोने चांदी में है? क्या यह सब हमें स्थायी खुशी दे सकते हैं? नहीं, ये सब नश्वर हैं। सच्चा सुख आत्मा की शांति और मुक्ति में है। इसलिए भाइयों और बहनों, आओ संकल्प लें। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, हम संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करेंगे। प्रेरक समापन। कविता। न धन में न दौलत में सुख का निवास है, आत्मा की शांति ही जीवन का प्रकाश है। अहिंसा का दीपक जलाओ हर दिल में, मोक्ष का द्वार तभी खुलेगा अंतर मन में। सभी मिलकर कहें जय जिनेन्द्र। सभी जीव सुखी हों, सभी जीव निरोग हों, सभी जीव शुभ का अनुभव करें और कोई भी जीव दुखी न हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।